हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, वकील हैं या फिर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को चैलेंज किया गया है और इसकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पूरी हियरिंग कंप्लीट हो गई है और डिसीजन इसका पेंडिंग है। ये डिसीजन तो पेंडिंग है ही, इसके साथ आज एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है, इम्पॉर्टेंट पीआईएल दाखिल की गई है। और ये इम्पॉर्टेंट पीआईएल दाखिल की गई है पीआईएल नंबर 1882/2/2020। ये पीआईएल जो दाखिल की गई है आज, ये पीआईएल नंबर है, पीआईएल नंबर 1882/2022। ये रत्नेश मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के करस्पॉन्डिंग में जो रत्नेश मिश्रा हैं उन्होंने ये पीआईएल दाखिल की है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष। और इसमें ये बात की गई प्रोविज़न सर्टिफिकेट जो होता है, जो प्रोविज़न ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर लॉयर्स इन वायलेशन ऑफ एडवोकेट एक्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट टाइम टू फाइल रिप्लाई ऑन पीआईएल चैलेंजिंग द सीओपी रूल्स। तो अब इसमें ये कहा गया है कि क्या चैलेंज आया है। इसमें ये कहा गया है कि जैसा कि आप सबको पता है कि जब कोई नया एडवोकेट प्रैक्टिस करने आता है तो प्रैक्टिस करने के लिए वो कैसे किसी स्टेट बार काउंसिल में प्रैक्टिस करेगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए उसको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है स्टेट बार काउंसिल की तरफ से, और उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 2 साल तक। अब वो 2 साल तक के लिए तब वैलिड रहता है, और 2 साल के अंदर में जो रूल है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कि दो साल के अंदर उसको सीओपी क्लियर करना होगा। अगर वो सीओपी क्लियर नहीं कर पाता है तो फिर वो प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, मतलब उसको सीओपी क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो प्रैक्टिस अपनी आगे कंटिन्यू कर पाएगा। 2 साल का इसमें एक बार लगा दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के थ्रू, कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो खाली 2 साल के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट के को वकालत कंटिन्यू करने के लिए बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में प्रैक्टिस जारी रखने के लिए आपको सीओपी क्लियर करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस निकालना पड़ेगा, यानी आईबी का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसी को चैलेंज किया गया है, और इसको चैलेंज जो एडवोकेट एक्ट सेक्शन 30 है इसके भी यहाँ पे किया गया है। जानते हैं कि क्या है, और इसकी जो चैलेंज है, जो पीआईएल जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और स्टेट बार काउंसिल से इसके करस्पॉन्डिंग। सेक्शन 30 हमारा जो एडवोकेट एक्ट कहता है वो हमारा ये सिंपल सी बात कहता है कि एज एन एडवोकेट, अगर आप एडवोकेट हैं तो आप कहीं पर भी स्टेट बार काउंसिल में, स्टेट रोल में कहीं पर भी स्टेट में इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, और उसके कहीं पे भी उसकी किसी भी कोर्ट में आप जहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनी अदर अथॉरिटी और पर्सन before whom such advocate is by or under any law for the time being in force entitled to practice, जहाँ कहीं भी एज एन एडवोकेट आप इंटाइटल्ड हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो सेक्शन 30 कहता है। लेकिन जो सीओपी कहता है वो कहता है कि अगर आपने बार काउंसिल ऑफ एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया 2 साल के अंदर, तो आपका 2 साल के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है प्रैक्टिस के लिए। तो इसी को एक तरह से चैलेंज किया गया और बोला गया क्यों नहीं इसको अवॉइड कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने वकालत के लिए जो सीओपी की बाध्यता, जो ये 2 साल की बाध्यता है, उसको चुनौती देते हुए दायर एक जनहित याचिका में सुनवाई की, और उसके उपरांत बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से इसका सीधा सीधा जवाब मांगा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस चीज़ का जवाब मांगा गया है। सीधे सीधे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को चैलेंज किया गया है। ये कहा गया है कि जो एडवोकेट एक्ट है उसका सेक्शन 30 ये कहता है कि कहीं पे भी एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है, उस पर ये एक तरह का 2 साल का ये बार लगाता है और उसकी प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा है। तो मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंडल और जस्टिस जे मुनीर की पीठ ने मामले के जवाब दायर करने के लिए इसको मामले को सूचीबद्ध कर दिया है, और 16 दिसंबर को इसमें आदेश दिया गया कि 16 दिसंबर को इसमें सुनवाई होगी, और करस्पॉन्डिंग यूपी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल से इसका जवाब मांगा गया है। यह याचिका रत्नेश मिश्रा द्वारा अधिवक्ता रविनाथ तिवारी के माध्यम से दायर की गई है।
रत्नेश मिश्रा जो हैं उन्होंने अपने अधिवक्ता जो है रविनाथ तिवारी हैं उनके माध्यम से यह याचिका दायर की है। द पेटिशनर कंटेंट दैट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस रूल 2015 आर अगेंस्ट द एडवोकेट एक्ट 1961। इसमें कहा गया कि जो कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसी पॉइंट रखा गया कि जो प्रैक्टिशनर है, जो अभी मैंने बताया रविनाथ तिवारी जो अधिवक्ता जो हैं उनके माध्यम से ये याचिका जो दायर की गई है, तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि प्रोविज़न जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के वो जो है एडवोकेट एक्ट से मैच नहीं करते हैं। पेटिशनर कंटेंट दैट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, जो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल है 2015 का, वो एडवोकेट एक्ट का ये एक तरह से इसके अगेंस्ट है। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल ऑफ एडवोकेट, जो एडवोकेट का जो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल है, तो इसको ये एक तरह से उसके अगेंस्ट है। सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल 2015 के कुछ उपबंध एडवोकेट एक्ट 1961 के खिलाफ हैं। सीओपी के जो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस के 2015 के जो रूल्स हैं वो एडवोकेट एक्ट के खिलाफ है, 1961 के खिलाफ हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको अल्ट्रा वायरस क्यों नहीं घोषित कर देना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग है कि ये रूल जो है वो जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का जो रूल है, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वाला जो रूल है, वो जो है एडवोकेट एक्ट 1961 के खिलाफ है, इसलिए इसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर देना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि पेटिशनर दैट ऑब्लिगेशन ऑफ सीओपी इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एडवोकेट एक्ट, ये जो ऑब्लिगेशन लगाई गई है सीओपी की, ये एडवोकेट एक्ट के अपोजिट में है और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सेक्शन 30 जो एडवोकेट एक्ट है इसको बेस मानकर इसको चैलेंज किया गया है। राइट टू प्रैक्टिस कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ सच एज सीओपी, यानी कि बिल्कुल साफ लाइन है कि राइट टू प्रैक्टिस को सीओपी के माध्यम से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। पूरे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को ही एक तरह से चैलेंज कर दिया गया है। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हियरिंग होने वाली है 16 दिसंबर के करस्पॉन्डिंग, इसमें जो जवाब मांगा गया है। तब तक के लिए वेट करते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल इस पर क्या जवाब देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पटिशन को एक्सेप्ट कर लिया है और ये बहुत ही एक जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना उससे पहले ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिटीशन पड़ गई है। तो इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी एडवोकेट AIB के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस पर नज़र रखें। और मैं इसका वीडियो जैसे ही इस पर अपडेट आती है मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा इस चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।